बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। 3-4 मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो 16 जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो जो है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं, पाबंदी लगा दी गई है, उस पर हमने बात करनी है। दूसरी हम बात करेंगे जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस है, उससे बड़ी खबर है। मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गैर मामूली रिमार्क्स सामने आए हैं। तीसरी हमारी जो आज की वीडियो होगी उसमें टॉपिक होगा वो होगा बुशरा बीबी के केस में अहम पेशरफ्त, और जो अलीमा खान का केस है, GHQ हमला केस पे भी बात करेंगे। आज उस हवाले से समाअत हुई है। GHQ हमला केस जो है उस पर अडयाला जेल में समाअत क्यों नहीं हो रही, इस पे भी हमने बात करनी है। आज फिर जो है वो रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है, वहीं से ये केस जो है वो अर्जन हो चुका है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं, एक बड़ा गैर मामूली केस जो है वो इस्लामाबाद में आया है, इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में जारी है। हमारे साथ जो है वो मुर्तज़ा तूरी एडवोकेट जो इस केस को दीगर जो लीगल टीम है उसके हमरा इस केस को देख रहे हैं। ये केस गैर मामूली PTI के कारकुनान के हवाले से गैर मामूली इसलिए है क्योंकि जो आपको याद होगा कि हमने कुछ अर्सा कबल बात करते रहे हैं इसके हवाले से कि जो एक लॉ बनाया है वफाकी हुकूमत ने, जहाँ पे कि एहतजाज अगर कोई करेगा बग़ैर इजाज़त के तो उसको 3 साल सज़ा हो सकती है, उसका स्पीडी ट्रायल होगा। पहला जो तजर्बा किया जा रहा है वो PTI के कारकुनान पे किया जा रहा है। उसके हवाले से पूरी एक फ़ाइल जो है इस वक्त मौजूद है मुर्तज़ा तूरी उनके पास, और वो जो है वो इस हवाले से थोड़ा सा बताएंगे हमें कि ये केस कैसे चल रहा है। इस केस में सज़ा भी हो सकती है, और ये मेरी नज़र में जो मेरे नॉलेज के मुताबिक इस हवाले से ये पहला केस होगा जिसका ट्रायल मुकम्मल होगा। और लेजिस्लेशन हुई है थोड़ा अरसा पहले, उस वक्त भी हमने निशानदेही की थी कि ये मिस यूज़ भी हो सकता है। अब देखा जाए तो इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में दीगर भी एक्टिविटीज़ होती हैं, एहतजाज होते हैं। हमें नहीं आइडिया कि उनकी बाकायदा जो है इजाज़त ही होती है, वो उनको अकोमोडेट कर दिया जाता है। लेकिन यह है कि ये वाहिद मामला है जहाँ पे PTI के कारकुनान के खिलाफ ये केस आगे बढ़ रहा है। अच्छा, ये बताएं थोड़ा सा, ये जो एहतजाज के तनाजुर में लेजिस्लेशन कानून साजी हुई थी उसके तनाजुर में ये मुकदमा बना, ये कब मुकदमा बना और कितने PTI के कारकुनान हैं इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ, आपने कहा ये जो बना हुआ है पीसफुल एक्ट पब्लिक आर्डर, ये बना ही PTI के लिए था, क्योंकि आपको पता है कि PTI 26 नवंबर के बाद काफ़ी और लोगों ने काफ़ी एहतजाज किए और किसी के ऊपर सेक्शन 8 जो है इनका वो किसी मुकदमे में नहीं लगा। ये सिर्फ PTI के लिए जो 26 नवंबर के बाद हमारे जितनी भी FIRs हुई है सब FIRs में ये सेक्शन 8 लगा। सेक्शन 8 क्या है? 3 साल सज़ा है, और अगर किसी ने इनको रिपीट किया है तो उनकी 10 साल सज़ा है, और स्पीडी ट्रायल है। स्पीडी ट्रायल का मतलब ये भी नहीं है कि आप दिन ब दिन डे बाय डे चलाओ, रोज़ाना की बुनियाद पे। हमने बारहा अदालत से इस्तदा की कि चूँकि ये जो एक्यूज़ है ये एक जगह से नहीं है, ये कोई मुल्तान से है, कोई इस्लामाबाद से है, कोई मियां वाली से है, गिलगित बल्तिस्तान से है। मेरा इलाका परसिनार जो 6 महीनों से उनका रास्ता बंद है, वो लोग जब जहाँ जाते हैं वो वापस नहीं आ सकते। काफ़ी लोग इधर उधर गए हैं, वो फ़ोन ही कर रहे हैं कि हम कैसे पहुँचे। अच्छा, फिर भी अगर कोई डे बाई डे आता है तो उनके लिए एक बेसिकली एक्यूज़ को, वर्कर को, क्योंकि इमरान खान के साथ अटैच है, इमरान खान के लिए निकलते हैं, उनको सज़ा देना है, उनको ऐसी सख्त सज़ा देना है और उनको अजियत देनी है। ये उनके लिए जज जो है ना वो लगा हुआ है डे बाय डे। और हमने इनके खिलाफ 2 एप्लीकेशन। वो जज साहब जो है वो अदालत जो है उसको तो लॉ में लिखा हुआ है कि रोजाना जल्दी उसका ट्रायल करना है, तो आप उस पर कैसे इल्जाम लगा? नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा ना। हमने उनको बारहा कहा है कि अगर 2 या 3 या 4 दिन लेट हो जाए कोई क़यामत नहीं आनी, क़यामत आ जाएगी। आप करें लेकिन प्रॉपर प्रोसीजर से नवंबर के केसेस है। जी, नवंबर के केसेस है, लेकिन जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है इसने गवाहान की, उसमें भी हमें नहीं बुलाया। और जो गवाहान आए उन्होंने अपनी मर्जी से स्टेटमेंट की। और एक और अहम बात, मेरा ख्याल है ये जो एतराज़ात हैं आप अदालत के सामने, ये तो अदालत के सामने करेंगे, लेकिन मैं जो है ना, मैंने जज साहब को कहा कि इलीगल काम हो रहा है। जज साहब ने भी कहा आप आगे चैलेंज कर लो, लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ, चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, मैंने 2 एप्लीकेशन दी, 2 मुकदमे, 976 और 977/24, दोनों रमना थाने के हैं। हमने दोनों की एप्लीकेशन दिया ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन में जज साहब के रिमार्क्स से कि मैं दोनों का रिकॉर्ड मंगवाऊंगा। आज 7वां दिन चल रहा है, वही जज ना उस सेशन कोर्ट के हुक्म
को मान रहे हैं, डे बाय डे केस अच्छा, चला इसमें रहे हैं। मुझे ये बताएं कि मुल्ज़मान कहाँ कहाँ से हैं? ये जो है ना, ये चालान है। और एक और भी बात बताऊं, या मुल्ज़मान किसी के मुकदमे नाम- किसी मुल्ज़मान मुकदमे की की लिस्ट होगी, हाँ, वो- किसी मुकदमे के सिर्फ ये मुल्ज़मान है। ये कि- मुल्ज़मान है, ये मुख्तलिफ जगहों से हैं। जी जी, बाजौर से हमें नजर आ रहे हैं, डेरा इस्माइल खान, मानसेरा, खैबर एजेंसी से हैं, मियाँ वाली से हैं, मर्दान से है। सवात से हैं, बाजौड़ है, इस्लामाबाद F-10-3, GSG 13 से भी हैं जो मुल्ज़मान हैं इस केस जी जी, में। ये बड़ा इम्पोर्टेंट ये समझो कि पूरी के केस ये 6 सितंबर 2024 को 24 को इसका जो गजट नोटिफिकेशन हुआ था इस कानून का, जी जी, जो नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट के बाद एक्ट था, ऑर्डिनेंस, ये जो है वो उसके बाद ये फील्ड में है। और जी। तब से अब तक जो है वो 6 सितंबर 2024 को ये लॉ बनता है। और अब मई में ये केस आगे बढ़ रहा है। और इसमें अब सिचुएशन ये है कि ये केस अदालत आगे बढ़ा रही है और बहुत जल्द इस पे फैसला आ सकता है, अगर ये किसी ऊपर सेशन कोर्ट से या हाई कोर्ट में आकर इनकी जानिब से कोई स्टे ना मिला, तो ये बड़ा गैर मामूली होगा जी। कि एहतजाज में बगैर इजाज़त एहतजाज करने पर ये सज़ा होगी। अच्छा, इसमें यही भी ऐड करो कि जो FIR है उसमें 2 सेक्शन ही लगे हैं, 188 एंड सेक्शन 8 पापो एक्ट की, और कोई सेक्शन नहीं लगा दोनों FIR में। बाकी अगर आप 788 जो यहाँ लगा है दहशतगर्दी कोर्ट में, जितनी भी हमारे FIR चल रही है, वहाँ पे भी ये सेक्शन 8 लगा हुआ है, हर FIR में लगा हुआ है। इस बेसिकली ये जो ऑर्डिनेंस जो पास हुआ है, ये सिर्फ PTI को रोकने के लिए, PTI को अजियत देने के लिए पास किया गया, क्योंकि आपको पता है उसके बाद 24 नवंबर के बाद काफ़ी एहतजाज हुए हैं। किसी एहतजाज के ऊपर कोई FIR नहीं हुई, किसी एहतजाज के ऊपर कोई ये सेक्शन नहीं लगा। बहुत शुक्रिया आपने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि ये केस अब जो है वो किस तरह आगे बढ़ रहा है, PTI के इस हवाले से प्लानिंग क्या है, क्या करेगी, वो तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा मामला है मिलिट्री कोर्ट्स का। मिलिट्री कोर्ट्स के केस की समाअत हुई थी आज। मिलिट्री कोर्ट्स के केस में अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान, उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि 3 नुकात पर दलाइल अदालत के सामने रखूंगा। पहला नुकता यह है कि 9 मई को क्या हुआ था। दूसरा नुकता यह है कि अदालत को कराई गई यकीन दहानियों पर अमल दरामद का क्या हुआ। तीसरा नुकता यह है कि अपील का हक देने से मुतल्लिक है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गुज़श्ता हफ्ते फैसला जो है वो नहरों के मसले और पाक भारत तनाज़े में मसरूफ़ था, उस मामलात में मसरूफ़ था, तो इसलिए अपील का हक वाले नुक्ते पर हुकूमत से मुशावरत के लिए मज़ीद 1 हफ़्ता जो है वो दरकार होगा। यहाँ पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह कहा कि पॉलिसी फैसला हुकूमत जो मर्जी करे, अदालत ने तो अपना केस देखना है। और ये भी कहा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कि हुकूमत की पॉलिसी फैसले से मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बड़ी अहम जो वो ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। और डेफिनेटली कि पॉलिसी जो भी हो हुकूमत की, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच ने जो भी फैसला करना है वो कानून और आइन के मुताबिक होगा, ना कि पॉलिसी के मुताबिक होगा। पॉलिसी के मुताबिक ही होना है तो फिर अदालत को बंद कर दें, या अदालत की दुकान को क्या करना है। यहाँ पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह भी कहा कि यह पॉलिसी फैसला भी कर लें कि सिविल निज़ाम नाकाम हो चुका है, सब केसेस फौजी अदालत जो है भेज दें। और यह भी कहा कि पार्लियामेंट की सवाबदीद है कि आर्मी एक्ट में तरमीम करे या ना करे। और यह भी कहा कि जस्टिस मोहम्मद अली मदर ने कहा कि आपको तीनों नुकात पर दलाइल के लिए कितना वक्त दरकार होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 45 मिनट में दलाइल मुकम्मल कर लूँगा। और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानूनी नुकात पर ख्वाजा हारिस दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं, मैं सिर्फ इन 3 मेजर नुकात पर बात करूँगा। अदालत ने टाइम दिया है अटॉर्नी जनरल को और 5 मई तक इस केस की समाअत मुलतवी कर दी है। 5 मई को अब जो है वो मजीद जो है वो इस केस की समाअत होगी। आगे चलकर GHQ हमला केस की हम बात करते हैं, लेकिन जो 16 यूट्यूबर्स हैं इनमें डॉन TV है, इरशाद भट्टी, समा TV, ARY न्यूज़, बोल न्यूज़, रफ्तार, द पाकिस्तान रेफरेंस, जियो न्यूज़, समा स्पोर्ट्स, GNN, उज़ैर क्रिकेट, उमर चीमा एक्सक्लूसिव, आसमा शिराजी, मुनीफ फारूक, सोनो न्यूज़ और रजी नामा, ये 16 यूट्यूब चैनल्स हैं जिसको भारत ने उसकी जो मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, महकमा दाखिला है, उसकी रिकमेंडेशन पर भारत में इन 16 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिया गया है। और ये पाक भारत जो तनाव है, जो कशीदगी है, इस तनाजुर में ये ब्लॉक किया गया है। और ये कंटेंट जो है शायद भारत को हज़म नहीं हो रहा। इसमें सीनियर सहाफ़ी उनके यूट्यूब चैनल्स भी मौजूद हैं और मुख्तलिफ TV चैनल्स के यूट्यूब चैनल्स भी मौजूद हैं। उनके सामने उनके यूट्यूब चैनल का हैंडल, URL और उसके बाद उनकी जो सब्सक्रिप्शन है वो लिखी गई है कि इन तमाम यूट्यूब चैनल्स को, 16 यूट्यूब चैनल्स को भारत में पाबंदी लगा दी गई है, बंद कर दिया गया है।
یہ بھارت جو ہے وہ اس حوالے سے کیوں ان کو یہ کرنا پڑا، یہ بڑا ہی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ مضحکہ خیز ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جو سب سے زیادہ اگر بات کر رہا ہے جو بھارتی میڈیا ہے وہ پرووک کر رہا ہے اس ساری سچویشن کو، اگر جو ہے وہ موازنہ بھی کریں تو میرے خیال میں یہاں کی بنسبت جو ہے وہ ریزنیبل بات ہو رہی ہے، اور وہاں پہ پرووک کیا جا رہا ہے جنگ کو، بھارتی میڈیا جو ہے پرووک کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بھارت کو یہ جو ہے وہ معاملہ ہضم نہیں ہوا، اور اب سچویشن یہ آئی ہے کہ یہ ابھی مزید اس میں کیا ہونا ہے وہ تو ابھی وقت ہی بتائے گا، لیکن سچویشن بڑی ٹینس اس پوزیشن میں آ گئی ہے کہ 16 یوٹیوب چینلز کو بھارت کو بلاک کرنا پڑا۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم جی ایچ کیو حملہ کیس کی ہم بات کریں گے۔ جی ایچ کیو حملہ کیس جو ہے یہ 3 مئی تک اس کو جو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ملزمان کی حاضری لگائی گئی، ملزمان کو حاضری کے بعد جانے کی اجازت دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں امجد علی شاہ صاحب، انہوں نے اس کیس کی سماعت کی، اور اس سماعت میں بتایا جاتا ہے کہ کچھ ملزمان موجود نہیں تھے، تو اس لیے جو پنڈی کی اے ٹی سی کورٹ ہے وہیں پہ اس کی سماعت ہوئی تھی۔ اچھا، قدر حیران کون اس لیے ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے میں باقاعدہ طور پر ڈائریکشن دے چکی ہے کہ آپ اس کیس کو 4 ماہ میں مکمل کریں گے، 4 ماہ میں اس ٹرائل کو مکمل کریں گے، لیکن اس کے باوجود جو اے ٹی سی کورٹ ہے اس کی سماعتیں اڈیالہ جیل میں نہیں ہو پا رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ تو جج صاحب بہتر جانتے ہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ ملزم نہیں آیا، یہ کہا جائے کہ گواہ نہیں آیا، یہ کہا جائے وکیل نہیں آیا، تو یہ ساری باتیں اڈیالہ جیل میں پراپر جب آپ ٹرائل شروع کرتے ہیں تو اس کے دوران بھی ڈٹرمن ہو سکتی ہیں، اور جو نہیں آتا اس کے حوالے سے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ عدالت اس حوالے سے مناسب آرڈرز پاس کر سکتی ہے، اگر ملزم نہیں آتا تو اس کے حوالے سے بھی آرڈرز پاس ہو سکتے ہیں، لیکن اڈیالہ جیل میں 16 فروری کے بعد سے لے کر اب تک تقریباً 2.5 ماہ ہو گئے ہیں، اب تک جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں سماعت نہیں ہوئی جی ایچ کیو حملہ کیس کی، اور آج کی سماعت بھی 3 مئی تک چلی گئی ہے۔ اور توشہ خانہ 2 کیس جس کی سماعت ہونی تھی آج اڈیالہ جیل میں، اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند انہوں نے سماعت کرنی تھی، وہ سماعت بھی آج اڈیالہ جیل میں نہیں ہوئی۔ اچھا، اب کیوں نہیں ہوئی اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، وہ بھی 15-16 فروری سے لے کر آج تک 2.5 ماہ ہو چکے ہیں۔ اسپیشل جج سینٹرل بھی جو توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت نہیں کر رہے تھے۔ اچھا، 16 فروری سے پہلے جو ان کا طریقہ کار تھا وہ ہر ہفتے میں کم سے کم 1 اور 2 سماعتیں بھی ہوتی رہی ہیں، کم سے کم 1 سماعت، اور بار بار جو اکیوز تھے، جو ملزم تھے، ان کی جانب سے ارجن کرنے کی استدعا کی جاتی رہی، لیکن جو ہے وہ ان کی استدعا نہیں مانی گئی، اور کیس آگے بڑھتا گیا۔ پھر وہ ہائی کورٹ میں آئے اسٹے کے لیے، جو ہے وہ ٹرائل رکوانے کے لیے، ٹرائل نہیں رکا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ٹرائل نہیں رکوایا، اور اس کے بعد اچانک 2.5 ماہ ہو چکے ہیں، ٹرائل رک چکا ہے، منجمد ہو چکا ہے، برف بن چکا ہے۔ کیوں نہیں آگے بڑھ رہا؟ اب اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی عدالت جب مصروف ہوگی، کسی اور کیسز میں مصروف ہوگی، کوئی جب وہ ٹریننگ چل رہی ہوگی، کیا ہے کچھ نہیں پتا، کوئی ریکارڈ پہ کوئی چیز ایسی نہیں آتی۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بشرا بی بی کے 2 مقدمات میں عبوری ضمانت کی درخواستیں تھیں، ان میں توسیع ہوئی ہے۔ اس میں جو جج ہیں ابو الحسنات محمد ذوالقرنین، ان کی جانب ان درخواستوں پر سماعت کی، اور عدالت کے سامنے جو استثناء کی درخواستیں ہیں وہ دائر کی گئیں، اور عدالت کی بشرا بی بی کو شامل تفتیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اچھا، یہ کیسز ہے 26 نومبر جب بشرا بی بی باہر تھیں، اس وقت احتجاج ہوا تھا، مقدمے بنے تھے، اور درجنوں کے حساب سے پنڈی اسلام آباد میں مقدمے بنے۔ اس میں پھر عدالت نے 11 جون تک بشرا بی بی کی ضمانتوں میں توسیع کر دی ہے۔ یہ تھانہ سیکریٹریٹ اور کراچی کمپنی میں درج مقدمات ہیں جن میں توسیع کی گئی ہے۔ علیمہ خان کا نام سفری پابندیوں سے نکالنے کے معاملے میں بھی جسٹس خادم حسین سمرو نے سماعت کی، اس میں خالد یوسف ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ درخواست گزار شوکت خان احمد نول یونیورسٹی کی بورڈ آف گورنرز کی ممبر ہیں، اور اس حوالے سے فنڈ ریزنگ کے لیے بیرون ملک انہوں نے جانا ہے، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس پر جسٹس خادم حسین سمرو نے کہا کہ سیکشن 87-88 کی کارروائی زیر سماعت تو نہیں ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ نہیں، ایسی کوئی درخواست جو سماعت نہیں، زیر سماعت نہیں ہے۔ تو اس پر عدالت کا جو ہے وہ نام سفری پابندیوں کی فہرست میں شامل کیوں کیا گیا؟ فری کین سے 5 مئی تک عدالت نے اس معاملے میں جواب جو ہے وہ طلب کر لیا ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ اس حوالے سے جواب جو ہے وہ فری کین اس معاملے میں جمع کروائیں گے۔ عمران خان کے
جو فیملی جو بچے ہیں ان سے ملاقات کرانے اور ان کے ذاتی معالجے سے چیک اپ کے حوالے سے بھی درخواستیں تھیں اسپیشل جج سینٹرل کے پاس. اس میں عمل درآمد رپورٹ آج اڈیالہ جیل کے حکام نے جمع کرانی تھی. ایڈوکیٹ خالد یوسف چودھری کے مطابق ابھی تک وہ رپورٹ جمع نہیں ہوئی جس وقت ہم بات کر رہے ہیں, اور دیکھیں گے کہ رپورٹ جمع ہوگی تو آپ کو ہم اپڈیٹ کریں گے. ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.